नमस्कार, दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज रूम लाइव का। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। तमाम अहम खबरें बताएंगे, लेकिन पहले देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। पटना में सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक। इको टूरिज्म पॉलिसी की हुई समीक्षा। पर्यावरण और पर्यटन मंत्री बैठक में मौजूद। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने स्वीकारा नल जल योजना में गड़बड़ी की बात। बोले, मेरे नगर विकास और पंचायती राज विभाग में हुई है गड़बड़ी। दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। जिला प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। मोतिहारी में हाईवे पर चढ़ा है गंडक का पानी। गोपालगंज और छपरा में कई गांव जलमग्न। दरभंगा में रेल ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप। 16 ट्रेन को किया गया रद्द। कई ट्रेन के बदले गए रूट। डीवीसी के बकाये को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़ा टकराव। केंद्र सरकार ने झारखंड के खाते से काटे 714 करोड़। विरोध में बिजली वितरण निगम ने कई घंटे तक काटी एचईसी की बिजली। और अब सीबीआई करेगी रूपा तिर्की की मौत की जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने केस तुरंत सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। कोर्ट ने बताई गहन छानबीन की आवश्यकता। प्रस्तुतकर्ता हर जोड़ों के दर्द को करे नाकाम। डी मार्क ऑर्थो बाम, ऑर्थो ऑयल एंड ऑर्थो टैबलेट। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज वैद्य रसायन वटी। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के ट्रैक्टर ब्रांड का कीटनाशक लीथल गोल्ड। भरोसा वही, तकनीक नई। तो खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बड़ी खबर बता दें कि आरएसएस पर विवादित बयान दिया है जगदानंद सिंह ने। जी हां, और आपको यह भी बता दें कि बयान क्या दिया है। आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। तो अब आपको बता दें कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया है और क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये तो तय है, अब इस पर सियासत होगी। तालिबान धार्मिक उन्मादी है तो आरएसएस भी तो वही है। जी हाँ, तुलना की गई है तालिबान से। एक तरफ आप देख रहे हैं पूरा विश्व जिस तरह से तालिबान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है कि किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। तो आरएसएस को लेकर ये बयान दिया है और उन्होंने तालिबान से आरएसएस की तुलना की है। तो क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका जो सवाल है आरएसएस के प्रति, वो जगदानंद के विचार इस कुर्सी पर बैठने के बाद नहीं आया है। जहां हम बड़े विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं हम काशी विश्वविद्यालय, और जिसको ये आरएसएस और भाजपा वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, अंग्रेजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी में लिखा हुआ था काशी विश्वविद्यालय। उस समय अब भाजपा आरएसएस वालों ने लड़ाई लड़ी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा जा। मैं विद्यार्थी था, हम उस लड़ाई को झेले हैं। विद्यार्थी जीवन में कहा कि आप एक विश्वविद्यालय का हिंदू और मुस्लिम स्वरूप क्यों देना चाहते हो। मालवीय जी जो इसके जनक हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया अंग्रेजी में। भले अंग्रेजों ने उनसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिखवा दिया, लेकिन उन तो हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय लिखा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों लिख रहे हो? ये भूलने मत, ये मस्जिद, राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई से पहले विश्वविद्यालयों में भी ये लड़ाई लोगों ने ले गया। तो वो बच्चों के भीतर उस समय से हाफ पैंट वालों से मेरी लड़ाई और संघर्ष चलती रही। मैं आरएसएस के चरित्र को उस समय तक भी जाना। ये हम लोग तभी चले आते थे समझाने के लिए,
लेकिन समाजवादी दिमाग, पारिवारिक परिवेश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत, हमारे समाजवादी पुरखों का सिद्धांत हम लोग को कभी उधर जाने नहीं दिया। अब आज का सवाल जो मैं समझाया, मैं तालिबान को नहीं जानता हूँ, वो विदेशी लोग हैं, लेकिन जो उनकी चर्चाएं इस देश में होती है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या हैं। उनको कहा जाता है कि धार्मिक उन्मादी हैं। हम लोग से भारत की सरकार बताती है, क्योंकि भारत के लोग नहीं जानते हैं। अफगानिस्तान एक देश है, वहाँ सरकारें किसकी रही, युद्ध कैसे होता रहा, क्या चीज़ आया, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यदि वो धार्मिक उन्मादी हैं जैसा कहा जाता है, तो आरएसएस भी तो धार्मिक उन्मादी है। और धार्मिक उन्मादी धर्म आस्था का प्रतीक है। जिस दिन धर्म व्यवस्था को चलाने लगेगा, उसी दिन सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, क्योंकि व्यवस्था के भीतर अनेक मान्यताओं के साथ लोग रहते हैं। इसी भारत के भीतर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, यहूदी हैं, सब लोग हैं। और भूलिए मत, ये गांधी का देश है। ये गौडसे के देश को बनाने वाले लोगों को मैं धार्मिक उन्मादी मानता हूं, हमारा दल मानता है, राजद मानता है। और राजद के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के लालू प्रसाद जी भी आडवाणी को गिरफ्तार किया था। क्यों? वो तो आरएसएस के एजेंडे पर, आरएसएस ने ही मोदी को कुर्सी पर बैठाया है। इस देश के व्यापारियों का धन और आरएसएस का गंदा दिमाग इस भारत को नष्ट कर रहा है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा था कि ये जो सुल्तानी आपदा, जब लोग कहते हैं कि तालिबान इस किस्म के थे, अर्थात तो बुरी हरकत है, लोग कहते हैं, हमने कभी लोग कहते हैं कि तालिबान के जो है उनकी हरकत, तो तालिबान का नक्शा हमारे सामने रखा। एक चीज सर, समानता देखिएगा आरएसएस और तालिबानियों, वही मैं कह रहा हूँ। लोगों ने कहा कि ये तालिबानी चरित्र यही है कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। आरएसएस वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? चूड़ी बेचने वाले को तुम क्यों रोकते हो? तुम क्यों कहते हो कि मस्जिद में जो बाहर के आए थे, तुम्हारे वीसा पर आए थे, छुपे थे, तुमने कहा कि इसे मत निकलना, लॉकडाउन है। तुमने क्यों कहा कि ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये आए हैं इस देश में कोविड-19 फैलाने के लिए? क्यों कहा तुमने? क्यों दाढ़ी उसकी काटते हो? तो सुना आपने जगदानंद सिंह को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये गांधी का देश है, लेकिन गोडसे को मानने वाले आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। अब इसके बाद क्या कुछ सियासी प्रतिक्रिया आई है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जगदा बाबू पुराने नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने इस बात को कहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग पाकिस्तान के विचारधारा पर चल रहे हैं। हम सभी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी सभी धर्म के लिए काम करती है। हम लोग, राष्ट्र हमारा मंदिर है, ये देश हमारा मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं। इसमें आज भारतवर्ष में सब धर्म वाले को सम्मान दिया जा रहा है। और किसी भाजपा वाले को, किसी संघ वाले को अगर तालिबान अफगानिस्तान की तुलना करते हैं, तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आरजेडी में ही तालिबान का हुकूमत सामने आ गया है, जो उनके साथ किया हुआ था। और आज 2-4 दिन पहले जब वो कुर्सी पर बैठने गए थे, तो उनके पार्टी के एक विधायक ने कहा कि उनको बुला के मेरे चैम्बर में लाओ, तो पीछे से सड़क के भाग गए थे। यानी कहीं ना कहीं तालिबानी डर उनके पार्टी में है, उनके दिल में है, न कि भाजपा में है। भाजपा एक सैद्धांतिक पार्टी है और देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है। देखिए, मुझे लगता है ना कि जगदा बाबू बीते दिनों में तेज प्रताप यादव जी के द्वारा और लालू फैमिली के द्वारा इतने टॉर्चर हुए हैं ना कि पॉलिटिकली डिरेल हो गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। लगातार इनके नेता और प्रवक्ता अफगानिस्तान की चर्चा करते रहते हैं, इतना इंटरेस्ट है, लगता है वहाँ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन लोगों का। खैर, भारत के संविधान के हिसाब से कोई भी संगठन कैसे भी चल सकता है, आपको इतनी क्या आपत्ति होती है? कहाँ तो जगदा बाबू चले थे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की पार्टी को अनुशासित करने, और कहाँ अपनी ही इतनी फजीहत करवा रहे हैं। जंग आज़ादी के समय से लेकर आज तक एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है जिसकी भूमिका हमेशा संदिग्ध होती है। वो आपस में
समन्वय की जगह पे बिखराव पैदा करने वाली विचारधारा वाले लोग हैं, वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं। ये आज़ादी के लड़ाई में भी अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, पर आज भी जो उनकी कोशिश है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली लाइन है, फूट डालो राज करो, बांटो राज करो। तो कांग्रेस के नज़र में ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन अपने कुछ पिछलग्गुओं को यहाँ छोड़ दिया है। आरएसएस वस्तुतः जिस भूमिका में इस देश में है आज भी, वो भूमिका देश में शांति स्थापित वाली नहीं है। अशांति वाले लोग हैं, वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं और समाज में कटुता को बढ़ावा देते हैं। आदरणीय जगदानंद सिंह जी को आरएसएस एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, दुनिया में अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने सेवा के भाव से आज दुनिया के नज़रों में वो एक देवतुल्य संगठन है, जिसके बारे में वो ऐसी वाणी बोल रहे हैं। तो आदरणीय जगता बाबू जी, जैसी आप संगठन में रहेंगे, जैसी आप संस्कृति में रहेंगे, जैसे विकृति वाली संस्कृति आपकी पार्टी की है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सजागता हैं, तो मुड़ीकटवा दल से आपकी गठबंधन है, तो आपकी भाषा भी मुड़ीकटवा हो गया है। आपसे यह उम्मीद देश की जनता और बिहार की जनता नहीं करती है। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। आपका मन जो है मुड़ीकटवा टाइप से बदल चुका है। जी हाँ, तो इस पर अब सियासत गड़बड़ा चुकी है। तमाम जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ पटना से पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आप ही वहां मौजूद थे। सीधे तौर पर तालिबान से तुलना, और आपको लगता है कि देखिए सियासत होगी, पाकिस्तान भेजने की भी बात सामने आएगी और वो तमाम बयानबाजी होगी। तो क्या जिस तरह से आरएसएस पर पहले से भी कई बार आपने देखा कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा चुका है, फिर से अब जिस तरह से तालिबान को लेकर आप देखते हैं कि पूरे देश नहीं विश्व में सियासत हो रही है और इसे लेकर लगातार देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पर तालिबान में क्या होता है। आरएसएस की तुलना कर दी है जगदानंद सिंह ने। जी, आरएसएस की तुलना जरूर जगदानंद सिंह ने किया है। और अपने दर्शकों को बता दें कि कल आरजेडी आपदा प्रबंधन की बैठक थी और उस बैठक में जो है जगदानंद सिंह ने इस बात को कहा, और जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देश में बात की जाए, चाहे प्रकृति, एक आपदा जो आती है दो तरीका से आपदा आती है। एक तो आपदा जो आती है जैसे बाढ़ है, कोविड है, इस तरह से आपदा आती है, और दूसरी जो है जो अभी तालिबान में जो स्थिति है, जो लोगों के साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, लोगों के जिस तरह से हालात खराब हुए हैं तालिबान में, उसी तरह से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह तालिबान के लोग करते हैं उसी तरह आरएसएस के जो लोग हैं वो जो है वो इस देश में करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कोविड में, जिस तरह पटना में जो विदेशी लोग पकड़े गए थे मस्जिद से, और उन्होंने कहा कि जब मस्जिद से लोग पकड़े गए तो उनकी दाढ़ी जो है क्यों कटवा दी गई। हमारे अगर टीक जो है अगर लोग कटवा देते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपका सबसे पहले तो स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अभिषेक, चल कह रहे, देखिए आप सीधे तौर पर तुलना कर दी है जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तालिबान से। सवाल उठता है, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये आज से नहीं, मैं बचपन से ये झेल रहा हूं। चाहे आप कॉलेज की बात कर ले, स्कूल की बात करें, तो फिर से लगता है आपको कि वाकई जिस तरह से आरएसएस के बारे में कहा जाता रहा है, अब जगदानंद सिंह ने तालिबान से तुलना कर दी है। क्या आपको लगता है अगर इसके मायने समझे तो? देखिए, मैंने तो अभी आपके चैनल से बातचीत करते हुए कहा, अभिषेक, जगदा बाबू झेल क्या रहे। जगदा बाबू इतने टॉर्चर हो रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के द्वारा, लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली के द्वारा, कि फ्रस्ट्रेशन में आकर वो पॉलिटिकली डिरेल हो गए हैं और तब उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है। जरा बताइए, तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जी, इस पर विमर्श चल रहा पूरे देश में, और ये लोग तथ्यहीन बातें करते हैं। अरे कहाँ तो जगता बाबू अपने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की पार्टी को अनुशासित करने लगे, और कहाँ उन्हें खुद ही इतना अपमानित होना पड़ा। तो इस तरह की बयानबाजी उन लोगों की सुनकर ऐसा लगता है जैसे इतना डीप इंटरेस्ट है उन लोगों का अफगानिस्तान को लेकर, कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी तो नहीं है। तो क्या अभिषेक जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से ये बयान दिया है? मैंने पहले कहा कि इसके देखिए मायने क्या समझे। आप तो कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में तो खुद सम्मान हो रहे नहीं, तो क्या ये दबाव में दिया गया है? लेकिन क्योंकि ये दबाव में दिया गया बयान इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने तो पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, ये तो गांधी का देश है, और ये भी याद दिलाया कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी को किसी ने रोका है
तो वो लालू यादव थे, ये भी याद दिला दिया उन्होंने। अरे मैंने कहा ना आपको साहब। वहीं हमारे साथ बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। पहले अभिषेक जी जल्दी। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि जगदा बाबू जो भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से टॉर्चर होने के बाद जब इंसान अपना आपा खो देता है ना, तो बहुत सारी तथ्यहीन बातें करने लगता है। उसी में से कुछ तथ्यहीन बातें ऐसी बताइए जरा, भारत के संविधान ने तो अधिकार दिया है किसी भी संगठन को देश में काम करने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से। आप किसी के ऊपर इस तरह से तथ्यहीन आरोप कैसे लगाते हैं जी? और आपने अगर आरोप लगाया है, आप लोग अपने गिरबान में झांककर देखते नहीं, और वही जो अनर्गल आपका पुराना प्रताप है वही जारी रहता है। तो आप लालू जी की गाथा गाते रहिए, वही करते करते तो पार्टी यहाँ तक पहुंच गई है। बिल्कुल अभिषेक जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी गई है। जिस तालिबान की अगर बात करें, देखिए नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचना होता है कि तालिबान का क्या आतंक है। तो क्या ये समझा जाए कि आरएसएस का वही आतंक है जिस तरह से बयान दिया गया है जगदानंद सिंह की तरफ से? जगदा बाबू को तालिबान नजर आएगा, अफगानिस्तान नजर आएगा, पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान की बात तो करते नहीं है, बिहार की बात तो करते नहीं है। कि जब वो बिहार में उनका शासन था, उनके पार्टी का शासन था, तो तालिबानी हुकूमत थी। क्या होता था? हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, कोई उसका विरोध नहीं करता था। न्यायालय कहती थी कि जंगल राज है, कोई अगर विरोध करता था तो जो आज अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है, वही बिहार में उनके शासन के द्वारा किया जाता था। और अपने पार्टी के अंदर में तो तालिबानी हुकूमत चला रहे हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप से। प्रेम रंजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता हमारे साथ राजेश राठौर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। राजेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई बार आरएसएस के बारे में कहा गया है। अब जगदानंद सिंह ने ये कहा है कि तालिबान की अगर बात की जाए, जिस तरह से धर्म के नाम पर वहां पे खेल खेला जाता है, आरएसएस भी तो वही करते आई है। क्या कहेंगे आप? क्या इसका समर्थन करते हैं आप इस बयान का? राजेश जी। जी, जगदा बाबू के बयान का समर्थन हम करें या ना करें, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है जी, आरएसएस के लोग कभी भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, सबको साथ लेके चले। धर्म, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बात करते हैं, सनातन धर्म के बात करते हैं, तो ये समझा जाए कि देखिए धर्म के नाम पर हमेशा से आरएसएस खिलवाड़ करते हैं। प्रेम रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, वहीं भाई वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी से। भाई वीरेंद्र जी, सीधे तौर पर कहा गया है कि देखिए धर्म के नाम पर अगर कोई खेलता है और कोई बंटवारा करता है इस देश में, तो वो आरएसएस है। क्या जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है, सीधे तौर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं प्रेम रंजन जी, उनका कहना है कि देखिए आपस में पार्टी तो चल नहीं पा रही है और इस तरह से बयान देते रहते हैं। भाई वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सही बात है कि जो आरएसएस है तालिबानी हुकूमत चलाती है जी, और आज देश में जो हुकूमत चल रही है वो आरएसएस की तालिबानी हुकूमत की वजह से चल रही है। और ये लोग आरएसएस के लोग देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, और ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। आजादी के दिनों में अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज हिंदुस्तान की बात करते हैं। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि कहा जाता है कि आप लोग तो देश को ही बेचने के लिए आरएसएस की तरफ से सोचा जाता है? प्रेम रंजन जी, ताकतें जो राष्ट्र को एक कर सके, राष्ट्र को मजबूत बना सके, ये पसंद नहीं है इनको, इसलिए तालिबान की बात करते हैं। बिहार में जब इनका शासन था तो उसी प्रकार का शासन ये चलाए, तालिबानी हुकूमत चलाते थे। तो ये समझा, आप ये कह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी कि देखिए भारत में भी ऐसी स्थिति थी क्या? अगर देखा जाए, जो अभी ही खुद ही जगदानंद सिंह के बयान को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने यहाँ पर मोदी को बैठाया है, प्रधानमंत्री मोदी को, और देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर खेल होता है। प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप?
नरेंद्र मोदी देश की चाहत के प्रतीक है, भारत विरोधी है और ये अंग्रेजों के दलाल हैं आरएसएस के लोग। और आरएसएस देश का विकास कभी नहीं चाहता है, गरीबों का विकास नहीं है और ये एक जबरदस्ती लाठी करने का काम करते हैं। देखिए मैं आप लोग से अपील करूंगी कि एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि सवाल उठता है जब भी देश में ऐसी बातें कह तो दी जाती है, लेकिन जनता पर क्या असर होगा ये भी समझना होगा। प्रेम रंजन जी अपनी बात रखिए। प्रेम रंजन जी सेवा नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और आरएसएस के लोग हुकूमत करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो ऐसे उसी प्रकार का जो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां चलती है, आतंकवाद पनपता है, वो हमारे देश के अंदर में उन लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। ये लोग तालिबानी लोग हैं, यही लोग जो ऐसे ये लोग शासन भी उसी प्रकार से चलाए थे। अब इनका जब शासन चला गया, अब वही तो सवाल उठता है ना, इस देश में कौन तालिबानी है कौन, ये तो जनता तय करेगी। अभिषेक जी क्या कहेंगे आप? अब ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिषेक जी लास्ट रिएक्शन। अभिषेक जी तो बहुत पुराना है, कोई नया स्क्रिप्ट तो है नहीं, हमेशा इस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से होती रहती है। लेकिन आपने ठीक कहा अंजलि, जब जगदा बाबू तरीके नेता या आरजेडी के लोग जब इस तरह की बातें कहते और करते हैं तो जनता पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। देश की जनता ऐसे नेताओं के बारे में बड़े गंभीरता के साथ सोचती है कि जिन लोगों को कभी सत्ता की बागडोर दी थी या जिन लोगों को देखते सुनते हैं उनकी तरफ से जब इस तरह की हल्की बयानबाजी होती है तो इसका क्या प्रभाव आने वाले जनरेशन, बिल्कुल क्या प्रभाव होगा ये तो देखेंगे और जनता भी बखूबी समझती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राजेश राठौर जी आपका शुक्रिया, भाई वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, प्रेम रंजन जी आपका भी शुक्रिया। तो शैलेंद्र आपने सुना कि किस तरह से अब इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए रह रह कर इस देश में इस तरह से बयान आते हैं। सवाल उठता है, एक तरफ तरक्की की बात कही जाती है, धर्म के नाम पर कितनी ज्यादा सियासत हो रही है और अब सीधे तौर पर ये जनता तो तय कर ही लेगी कौन तालिबानी है कौन नहीं। लेकिन आप देख रहे थे किस तरह से भी जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में भी भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि हम तो समर्थन करते हैं और आरएसएस वाकई देश को बांटने का काम शुरू से ही करते आई है। देखिए साफ तौर पे है, ये देखने का नजरिया है कि कौन किस तरह से देखता है। ये कहा जाता है कि गिलास आधा खाली है गिलास आधा भरा है। जी जी। तो जाहिर सी बात है जब जगदानंद सिंह ने एक सवाल उठाया और उन्होंने जोर देकर कहा कि नहीं ये मेरा मानना नहीं है, राजद का मानना है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी के नेता हैं या उनके सहयोगी नेता हैं उसका समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध में हैं, जो कहीं की सत्ताधारी दल है चाहे जेडीयू हो और भाजपा हो, उसके नेता उसका विरोध कर रहे हैं इस बयान का। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह का पूरे देश पूरे विश्व में माहौल है इस समय और तालिबान को लेकर चर्चा हो रही, वैसे में इस तरह के बयानबाजी करना चाहिए, उचित है? क्योंकि कोई ऐसे हालात तो देश में अपने नहीं हैं या आरएसएस की तरफ से कोई ऐसी चीजें तो पैदा नहीं की गई हैं जो देश को इस तरह बहुत अहम बात की शैलेंद्र आपने कि इस वक्त ऐसे बयान देना कितना सही है, क्या नहीं लगता है ऐसे में माहौल और खराब किया जा सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया रुपेंद्र, आपका भी शुक्रिया। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए इस पर सियासत हो रही है और बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है इस पर, आइए वो भी सुनते हैं। जगदा बाबू को तेज प्रताप यादव की बातों का जवाब देना चाहिए। अपने ही देश के लोगों को तालिबान से तुलना करके वो अपने देश का अपमान न करें और इस तरह से इतने बड़े संगठन, जिस संगठन से ने अटल बिहारी वाजपेयी दिया, जिस संगठन ने नरेंद्र मोदी से का एक बड़ा नेता देश को दिया, जिस पर जनता का विश्वास है, उसके बारे में इस तरह के बोल के शब्द, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उसकी तुलना तालिबान से करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की भाषा वो बोलेंगे। तो देखिए रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जो माहौल बना हुआ है तालिबान को लेकर, इस वक्त बयान आया है, अब इस पर सियासत तो होगी लेकिन इसके क्या मायने हैं ये जनता भी बखूबी समझती है और देखना होगा इस पर और बिहार में कितनी सियासत होती है। हर अपडेट के लिए जी बिहार झारखंड